गेहूं की जब हम पहली सिंचाई करते हैं तो पहली सिंचाई में हमें क्या क्या चीज़ें डालनी चाहिए और किस बात को ध्यान में रख के इन चीज़ों को पूर्ति करनी चाहिए, फालतू के खर्चों से हमें कैसे बचना है। तो आज की दोस्तों इसी जानकारी को आपको ध्यान से देखना है, जिससे जब भी आप पहली सिंचाई अपने गेहूं की कर रहे हो तो अच्छा कम्बिनेशन बना पाएँ और अच्छी तरह से पौधे के विकास के लिए आप इन चीज़ों की पूर्ति कर पाएँ और फालतू खर्चे करने से भी बच पाएँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं STR खेती ऑफिशियल। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा आने वाली वीडियो देखने के लिए। देखिए दोस्तों, बात करते हैं पहली सिंचाई से पहले थोड़ा जब हम गेहूं की बुआई करते हैं, क्योंकि यहीं से हमें सेट करना होता है कि पहली सिंचाई पे हमें किन उर्वरकों की या किन तत्वों की पूर्ति करनी है। देखिए, बुआई करते हैं, बुआई के टाइम पर जो उर्वरक देते हैं तो उसमें DAP डाला है, NPK डाला है या NPK 20-20-0-13 डाला है या सिंगल सुपर फास्फेट का कम्बिनेशन डाला है। ये काफ़ी मैटर करता है जब आप पहली सिंचाई करते हैं उस टाइम पर उर्वरकों की पूर्ति के लिए, क्योंकि अगर आपने DAP डाला तो DAP में 18% नाइट्रोजन, 46% फास्फोरस होती है, पोटास बिल्कुल नहीं होती है, अन्य तत्व बिल्कुल नहीं होते हैं। तो इस कंडीशन में जो आपको उर्वरकों की पूर्ति करना है तो पहली सिंचाई जब आप कर रहे हैं तो 20 से 25 किलोग्राम आपको पोटास ले लेनी है, जिससे पोटास की पूर्ति आप अपने पौधे के लिए कर पाएंगे, जिससे जड़ों का विकास अच्छी तरह से पौधे का विकास होगा। और 45 किलोग्राम यूरिया दीजिए, क्योंकि जब पौधे का जमाव हो जाता है और लगभग 15 से 20 दिन का टाइम हो जाता है तो इस टाइम पर नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता होती है, पौधा अच्छी तरह से भोजन बना सके। और भोजन बनाने की प्रोसेस में नाइट्रोजन बहुत ज़रूरी होती है, बाकी तत्व तो जड़ों के माध्यम से लेगा और जड़ों का भी अच्छी तरह से विकास हो पाए। तो पर्याप्त नमी बनाए रखने के लिए आपको 18 से 25 दिन के बीच में पहली सिंचाई करना है। और सिंचाई के टाइम पर अगर आपने पहले DAP दिया है तो इस टाइम पर आपको इन दोनों उर्वरकों के साथ साथ, अगर आपने बुआई के टाइम पर कोई ग्रोथ प्रमोटर दानेदार नहीं लिया है तो ये टाइम है, इस टाइम पर आप 10 किलोग्राम कोई अच्छा सा ग्रोथ प्रमोटर लेकर के डाल सकते हैं और 5 किलोग्राम आप सल्फर भी ले सकते हैं। अगर आप धान वाले खेत में गेहूं की बुआई कर रहे हैं और धान वाले खेत में या उसके पहले जो भी फसल तैयार किया है उसमें जिंक दिया था, खासतौर से मिट्टी में, तो आपको जिंक देने की आवश्यकता नहीं है। यदि जिंक नहीं दिया था तो 33% वाली 5 किलोग्राम या 21% वाली 8 किलोग्राम जिंक भी साथ में मिला करके दे देना है। इसके अतिरिक्त अगर आपने NPK 20-20-0-13 दिया है, क्योंकि इस साल जो है NPK 20-20-0-13 ही ज़्यादा किसान भाइयों को मिल रही है तो इसलिए मैंने इसको भी शामिल किया है। तो सेम वही मात्रा रखनी है जो आपने DAP में दिया था, यानी DAP के लिए जो मैंने मात्रा बताई है सेम वही मात्रा आपको NPK 20-20-0-13 में भी देना है, बशर्ते सल्फर को आपको कम कर देना है, क्योंकि इसमें 20-20-0-13 में 13% सल्फर भी होती है। तो सल्फर कम करके बाकी वही पूरा फार्मूला आपको यूज करना है। अगर आपने 12-32-16 दिया है तो 12-32-16 देने में आप 45 किलोग्राम यूरिया ले लीजिए और इसके साथ में 10 किलोग्राम ग्रोथ प्रमोटर है वो हो जाएगा आपका। और जो जिंक का मामला है तो जिंक भी उसी हिसाब से आप देखिए और पूरा करिए, तो इस हिसाब से सेट कर सकते हैं। लेकिन आपने SSP का कम्बिनेशन दिया है और फुल कम्बिनेशन दिया है कि यूरिया भी दी है और सिंगल सुपर फास्फेट भी दी है और पोटास भी मिलाया है, तो आपको जो 12-32-16 वाला फार्मूला मैंने बताया है कि 45 किलोग्राम यूरिया और 10 किलोग्राम ग्रोथ प्रमोटर और 5 से 8 किलोग्राम आपको जिंक साथ में मिला करके और साथ में दे देना है। तो यदि आप ये फार्मूले से पूरा करते हैं तो आपको कोई फालतू खर्चे करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और स्प्रे आदि जो आप करते हैं तो उससे भी बच जाएंगे और पौधा जो है अच्छी तरह से जड़ों का विकास करेगा और अच्छी तरह से फुटाव करेगा। तो कोई विशेष बाद में फालतू खर्चे करने की ज़रूरत नहीं है और रोग बीमारियां भी नहीं लगेंगी, कम से कम लगेंगी। तो ये कुछ ऐसी जानकारी थी जो किसान भाइयों तक सही जानकारी पहुंचनी थी। और दोस्तों, आप इस हिसाब से अपने खेत में जो उर्वरकों की, पोषक तत्वों की मात्रा है उसको पूरा कीजिए पहली सिंचाई में और देखिए कितनी बिंदास आपकी गेहूं चलती है। तो मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।